ये किसानों के लिए नहीं कर रहा, ये सारा काम अंबानी और अडानी के लिए कर रहा है। हमारा तो मेड़ है, हम तो ठंड में भी रहते हैं, बारिश में भी रहते हैं, इससे हमें कोई समस्या नहीं होती। हरियाणा के यहाँ हमारा भाई को नहीं पंजाब, ये राजनीतिक स्टंट है। भाई भैया ने 2 कर्ण का हरियाणा पंजाब में फूट हो जाए और ये फूट करके ने अपना राजनीतिक फायदा चाहे हैं। कानून करने के लिए किसान हमारे अन्नदाता हैं, फादर मदर हैं, माँ बाप हैं। और 40 दिन के बाद तो कहते हैं कि भगवान भी मान जाता है, और मेरे को लगता है मोदी भगवान से भी ऊपर होके बैठा हुआ अपने आप को सोच रहे हैं। नमस्कार, वी न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ संध्या बिष्ट। किसान आंदोलन का 43वां दिन, जहां पर किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला और गाजीपुर बॉर्डर से तमाम बॉर्डर पर किसानों ने जाकर आज ट्रैक्टर मार्च निकाला है। और ख़ास तौर पर 26 जनवरी भी पास है और यहाँ से ये समझा जा सकता है कि किसानों ने 2 टूक में सरकार को साफ तौर पर ये कड़ी चेतावनी दी है कि कहीं ना कहीं सरकार जब तक कृषि कानून, तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक किसान अपने आंदोलन से हटने वाला नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का ये भी कहना है कि 26 जनवरी के दिन किसान भारी तादाद में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि आज की जो तस्वीर भी लगातार वी न्यूज़ ने भी दिखाई है, क्या कुछ कहना है, युवाओं से लेकर बुजुर्गों में भी काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिला है। और कहीं लाखों की तादाद में तमाम बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम इन बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। 43 दिन हो गए और किसानों का यही कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानती है, हम नहीं झुकेंगे। जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, चाहे मौसम की मार भी हो, महीने दर महीने बीत जाए, साल बीत जाए, लेकिन तब तक किसान टस से मस नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। डायमंड कार कहाँ से आए हो? पगराल कानून करने के लिए ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਓ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਮੰਨੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੂਗਾ ਮੋਦੀ। हमारे को आए को हो गया आज 32 दिन हो गया जी यहाँ पे। हाँ जी, शुरू से यहाँ से यहाँ पे ट्राली खड़ी है, कतार में खड़ी है, 304 नंबर पोल पे खड़े हैं, 27 नंबर पोल पे खड़े हैं, जहाँ पे खालसा गैडा वाला का लगा हुआ, लंगर वगैरह लगा हुआ और सामान का, वहाँ पे ट्राली भी रुकी हुई है। 500 ट्रैक्टर की डिमांड करी थी तो 50,000 ट्रैक्टर वहाँ पे हमारे बॉर्डर पे पहुँच चुका है। सिंगुपुर बॉर्डर पे वहाँ पे रास्ते में रोक रखा है और पहुँचने जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं वहाँ पे। हमारे पास जो किसान की खेती ना रही तो पराली का क्या करेंगे, पराली का कैसे लेंगे, पराली कहाँ से आएगी। किसान जितने बैठे हैं सारे कतार में बैठे हैं, हरियाणा वाले भाई साहब हमारे बैठे हैं। ये लंगर की सेवा नंबरदार ने चौधरी महेंद्र सिंह जी नंबरदार वाले हैं। हमको रद्द करा के जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे बैठेंगे। जहाँ पे हमारे को जो शहीदी देनी पड़ी तो यहाँ पे बैठे हैं, मरने तक भी बैठेंगे। हमारी जब खेती न रही, हम अब क्या करेंगे बाद में। मोदी करे हमें किसानों की आंख में घी डाल रहा है और किसान करे हमारी फोड़ दी क्यों डाल रहा है। मैं आपको कहूँगा, आपकी इनकम दुगनी करूँगा, आप कह रहे हो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या जरूरत है। ये किसानों के लिए नहीं कर रहा, ये सारा काम अंबानी और अडानी के लिए कर रहा है, कॉरपोरेट घरानों के लिए पाल रहा है। इससे बढ़िया चौकीदार नहीं मिलेगा जो अपने गरीबों की, मजदूरों के, किसानों की चोरी करके ने अंबानी अडानी को पाल रहा है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, फादर मदर हैं, माँ बाप हैं, इसलिए जब ये दुखी होंगे तो हम सुखी रह नहीं सकते। और हमने जब ये देखा कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, फिर हमने अपने 5,000 पूर्व सैनिकों के साथ सभी बॉर्डरों पर लेके आगे और इनका समर्थन दिया। सरकार बहानेबाजी छोड़े, तानाशाही छोड़े और किसानों की मांग जायज़ है तो किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। और काला बाजारी जो आपने कानून बनाया है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और तीनों बिल जो ये ख़तरनाक हैं, तो आपको इनको वापस करने में दिक्कत क्या है। और कहीं ना कहीं जो आपकी एक छवि बनी हुई थी जो धूमिल होती जा रही है, तो उसको भी एक सुधार मिलेगा। पूर्व सैनिक हैं, वो किसानों के बच्चे हैं, तो जब बाप परेशान होगा तो बेटे को आना पड़ेगा। जनता ने चौकीदार चुना है तो आप चौकीदार वाली लिमिट है उसी में रहे। मालिक की जनता है और आप तानाशाही वाला जो रवैया आपने अपना रखा है, यह आपके लिए मुश्किल होगा, भारी पड़ेगा आपको। घुमा फिरा करके एक ही बात पर जाना चाहती है कि मैंने तो जो उसके ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है प्रधानमंत्री को, तो वो ये दिखाना चाहता है कि मैंने 8 दौर की 9 दौर की किसानों के साथ वार्ता कर ली है
कि किसान अपनी बात पर डटे अड़े हुए हैं, अड़ियल रवैया किसान अपनाए हुए ऐसा दिखाना चाहता है, लेकिन किसान किसी भी तरह से अड़ियल रवैया नहीं अपनाए हुए। वो शांतिमय तरीके से अपनी हकों की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसी भी तरह का किसान के प्रति सरकार का नरम रवैया बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसी रूप पर सरकार अड़ी हुई है किसान को, तो वो एक तरफ से थोप रही है। आज तक जितना भी हमारा ये पीछे की वार्ता हुई है, उसमें किसी भी वार्ता में किसान को उन्होंने किसान के पहलू को सही रूप से नहीं आता। इस आंदोलन की सबसे जो खास बात है ना, वो यही है कि इसके अंदर ना तो सरकार को कुछ नहीं दिया जा रहा है, ना विपक्षी पार्टियों को कुछ दिया जा रहा है। ये आंदोलन किसान का आंदोलन है, किसान के लिए है, किसान के हकों के लिए है और किसान के द्वारा ही लड़ा जा रहा है। ये सारी चीज़ें सरकार षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, विपक्ष क्या होता है? विपक्ष प्रजा की आवाज़ उठाने के लिए भी होता है। अगर विपक्ष अगर आवाज़ उठा भी रहा है तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। विपक्ष इसलिए दो पार्टियां रखी जाती हैं लोकतंत्र के अंदर, एक पार्टी राज करेगी, दूसरी पार्टी अगर उस राजकरण के कुछ खामियां रह जाती हैं उसकी आवाज़ के लिए विपक्ष होता है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, विपक्ष भी नहीं हमारे देश में, हमारे देश का विपक्ष भी खत्म हो चुका है। हम जो अपनी लड़ाई किसान को इसलिए खुद लड़नी पड़ रही है और ये षड्यंत्र सरकार का फैल हो चुका है। सरकार का कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसलिए इसने खालिस्तानी पाकिस्तानी विपक्ष है पक्ष है सारी बात करके देख ली। आखिरी लड़ाई जो मोदी जी ने भी लड़की देख ली, लाइव आया, मन की बात करी, कहाँ निकली किसाना के लपेट की देख लिया। सारा तंत्र जो है केंद्र सरकार का, रक्षा मंत्री ने कृषि कानून पढ़ा के देख लिए, स्वास्थ्य मंत्री ने कृषि कानून पढ़ा के देख लिए, कानून मंत्री ने कृषि कानून पढ़ा के देख लिए, लेकिन वह लोग इस चीज़ में सफल नहीं हुए क्योंकि सारे देश का किसान एक हो चुका है। और सारे में बढ़िया जो बात है ना, अनपढ़ किसान नहीं है, पढ़ा लिखा किसान है। सारे पढ़े लिखे नौजवान जो किसान हैं, क्योंकि बेरोजगार तो हम हो चुके हैं, इसके अलावा खेती बची है, खेती को छीनने के लिए आगे हैं और हमारे पास में लड़ने के सिवाय कुछ नहीं है।